हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का नया सीरीज लेके आए हैं और जिसका फर्स्ट लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के रूप में और एनसीईआरटी 8.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्या है, कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप एनसीईआरटी का बुक अपने पास निकाल के रखिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है? देखिए आप एक चीज़ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे दो वर्ड से मेनली मिल के बना है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे एक है ट्रिगोनो, ठीक है, ट्रिगोनो, और एक है मैट्री वर्ड। मैट्री वर्ड आया है मेजरमेंट्स। मैट्री वर्ड का मीनिंग है मेजरमेंट। और यहाँ पे ट्रिगोनो ट्रायंगल को रिलेट करता है। ट्रिगोनो, ट्राई मीन्स होता है 3, अगोन मीन्स होता है साइड। तो 3 साइड से जो क्लोज फिगर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो हम लोग मेनली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। और ट्रायंगल में भी इसमें हम लोगों को क्या है, हमारा जो चैप्टर है बेसिक, हम लोग जो बात यहाँ पे करेंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। हम लोग किस पे बात करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या करता है कि किसी भी ट्रायंगल में, या राइट एंगल ट्रायंगल मेनली हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना है वो मेनली कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या करता है, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन देता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? एंगल और साइड के बीच का रिलेशन को जानना है। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, और ट्रिगोनो यहाँ ट्रायंगल को रिलेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल के में बात करेंगे, और ट्रायंगल में भी कौन से ट्रायंगल? एक स्पेसिफिक ट्रायंगल में बात करेंगे, और वो ट्रायंगल हमारा कौन सा रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग किस ट्रायंगल में बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में मेनली बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं। हमारा कितना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें क्या करेगा, साइड का रेशियो निकाल के देगा। अगर हमको एंगल पता है या हमको साइड का रेशियो पता है तो हम एंगल को पता कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई ये एंगल है, ये थीटा, तो जैसे कोई एंगल है थीटा, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको थीटा मान लिए, तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो साइन थीटा होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है कोसाइन थीटा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कोसाइन थीटा है। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो टेंजेंट थीटा है। वो क्या है? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या है? कोसिकेंट थीटा। फिफ्थ जो है वो है सीकेंट थीटा। और सिक्स्थ जो है वो है कोटेंजेंट थीटा। वो क्या है? कोटेंजेंट। तो आपके सामने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है। ये पूरा नाम साइन होता है, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। इसको हम लोग साइन को SIN लिखते हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का ही एब्रिविएशन है साइन, SIN। कोसाइन को हम लोग यूज करते हैं कॉस थीटा के रूप में। टेंजेंट को यूज करते हैं टेन थीटा के रूप में। और क्या है? कोसिकेंट को यूज करते हैं कॉसेक थीटा के रूप में। क्या है? किसके रूप में? कॉसेक थीटा के रूप में। और सीकेंट को यूज करते हैं सेक थीटा के रूप में। और कोटेंजेंट को यूज करते हैं कोट थीटा के रूप में। तो आपको मेनली जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है ये कौन है? साइन थीटा। साइन को हम शॉर्ट में SIN साइन थीटा लिखेंगे। कोसाइन को शॉर्ट में हम कॉस थीटा लिखेंगे।
टेंजेंट थीटा को हम लोग टेन थीटा लिखेंगे और कोसेकेंट थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिखेंगे और सेकेंड थीटा को हम लोग सेक थीटा लिखेंगे और कोटेंजेंट थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे। तो ये इसका पूरा नाम है, ये इसका शॉर्ट नेम है जो कि हम लोग यूज करेंगे मेनली। अब यहाँ पे देखिए इसको ट्रिग्मेट्रिक रेशियो क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो साइन कॉस टेन जो है ये साइड के बीच का रेशियो देता है। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए कि पहले ये एंगल है, तो आपको मैं बता दूं एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहा जाता है। एंगल के सामने वाले को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड, जो एंगल का अपोजिट साइड होगा, और एंगल के बगल वाले को क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। इसको हम लोग बेस कहेंगे, इस एंगल के लिए बेस। और ये तो हाइपोटेनियस है, ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस। जैसे ये मान लीजिए एंगल है, तो इस एंगल का ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट वीडियो में आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा थीटा है, तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर, अब जिस पे ये बन रहा है बेस, और ये क्या है? हमारा हाइपोटेनियस। अगर मान लीजिए कि हमारा एंगल ये है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। मतलब एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। एंगल का अपोजिट साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। और एंगल का एडजेसेंट साइड, इसको एडजेसेंट साइड कहा जाता है, इसको एडजेसेंट साइड कहा जाता है, और इसको अपोजिट साइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अपोजिट साइड, ठीक है। ये हमारा अपोजिट साइड है। परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट साइड होता है एंगल का, और ये हमारा एडजेसेंट, इसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल जिस साइड पे बन रहा है बेस, और 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मान लीजिए कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा सर? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर टेन थीटा हमको निकालना है तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक चीज बता दें, साइन का रेसिप्रोकल मेनली यही तीन है, तीन में भी ये दो मेन है, ठीक है। अब आपको मैं समझाऊंगा कि ये दोनों क्यों मेन है, ये बाद में। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? h/p। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये हो जाएगा h/b। और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, ये हो जाएगा b/p, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये हमेशा याद कर लीजिए इसको, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक h/p, सेक h/b और कॉट। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप ये याद कर लीजिए, आप इसको याद कर सकते हैं एज ए ट्रिक में, इसको याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या कहेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये देखिए S4 क्या होता है? साइन। साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन, ये साइन हो गया, ये क्या हो गया? साइन थीटा, ठीक है। C4 क्या हो गया? कॉस थीटा। अब कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस। T4 क्या हो गया? टेन थीटा, और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। या इसका दूसरा तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आगे, नेक्स्ट जो है हमारा, तो इस तरह से एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसको फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपको क्या बताया गया? पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो पंडित, अब देखिए एस फॉर साइन, साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी फॉर कॉस, कॉस का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टी फॉर टेन, टेन का फॉर्मूला हो गया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल कौन है, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अब कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा, तो ये हो गया एच बाई बी। और टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, तो ये हो गया बी बाय पी। तो इस तरह से इस बेसिक रेशियो को आप जान लीजिए। ये बेसिक रेशियो आपको क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये बेसिक रेशियो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए मेनली साइन थीटा एंड कॉस थीटा ही है, मेनली क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा है। अब देखिए टेन थीटा का भी जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे समझिए जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं वन बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन बाय सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं वन बाय कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए जब साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को वन बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हो, तो यही चीज़ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा आपको। अब फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपको वन हो जाएगा। अब देखिए ये सब चीज़ आप पहले से एक यूनिट समझिए। पहले जैसे मान लीजिए कि आपको चार का रेसिप्रोकल क्या है, वन बाय फोर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, वन देगा। कोई भी चीज़ अपने रेसिप्रोकल के साथ, जैसे मान लीजिए पाँच अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, वन देता है। सिक्स अपने रेसिप्रोकल वन बाय सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, वन। मान लीजिए कि वन बाय फाइव अपने रेसिप्रोकल फाइव के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, वन। तो उसी तरह से साइन अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, वन। कॉस अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, वन। टेन अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, वन। तो इस तरह से आप अभी तक क्या क्या सीखे, आप सीखे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉट। इस तरह से अब ये हम लोग रेशियो को समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इस ट्रिग्मेटिक रेशियो को रिलेट करता है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे। आपको 10a बराबर क्या दिया है, 4/3। आप यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सिंस आपको 10a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। तो आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका नाम है ABC। आप ए इसको मान सकते थे या इसको भी मान सकते थे। तो ये हमारा ए है, तो ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जिस पे एंगल बन रहा है वो बेस और ये हाइपोटेनियस। तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 4/3 होगा। ठीक है, आप देखो ये रेशियो है, तो रेशियो है तो यहाँ पे 4/3 की जगह 8/6 भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये 8/6 हो। ठीक है, हो सकता है कि ये 4 3 जा 12 बाय कितना हो, 9 हो सकता है 4 4 जा 16/12 हो। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हम p को 4 नहीं मानेंगे, b को 3 नहीं मान के हम लेट क्या करेंगे, लेट p = 4k एंड b = कितना के मानेंगे, 3k मानेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो p को हम क्या माने, 4k माने, अब b को क्या माने, 3k माने। तो p भी हमको पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा h = हमारा हो जाएगा √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 4k का स्क्वायर और बेस मेरा कितना है, 3k का स्क्वायर।
तो ये कितना होगा 4k 16k² और ये 9k स्क्वायर और ये जो दोनों जुट के हो गया 25k², तो ये आ गया 5k। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 4k ये 3k, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना था 4k, बेस मेरा कितना था 3k और हाइपोटेनियस ऐसे भी सोचिए ना 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 4 होगा तो हाइपोटेनियस 5 होगा ही होगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, याद कर लीजिए 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड 3 4 आता है तो हाइपोटेनियस 5 होना श्योर है, या हाइपोटेनियस 5 है और 4 है तो 3 होना जरूर है। अगर 5 3 है तो 4 जरूर आएगा। तो इस तरह से अब देखिए हमको तीनों साइड्स पता चल चुका है, तो हमको क्या करना है, फाइंड अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो जितने भी अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियो हैं एंगल ए का, तो आप यहाँ से देखिए आप निकाल सकते हो, आप यहीं पे निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट ट्रिग्मेट्रिक रेशियो मान लीजिए आप निकाल रहे हो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4k और हाइपोटेनियस कितना है 5k, तो ये हो जाएगा 4k/5k। तो यहाँ से k कटेगा तो 4/5। अब साइन निकल गया तो कॉसेक भी पता चल गया, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। दूसरा हमारा क्या है कॉसे का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस कितना है 3k और हाइपोटेनियस कितना है 5k, तो ये 3k बाय कितना हो जाएगा 5k, तो ये 3/5। ठीक है, तो कॉस पता चल गया तो सेक भी पता चल गया, साइन पता चल गया तो कॉस भी पता चल गया, और टेन पता है तो कॉट भी पता है। तो हम यहाँ से अब आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका साइन ए 4/5 आया, साइन ए कितना आया 4/5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन ए 4/5 है। तो आप यहाँ पे देखो थर्ड में आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए कितना हो जाएगा सर 5/4 हो जाएगा, कॉसेक ए 5/4। उसके बाद क्या है, आप मान लीजिए फोर्थ नंबर आपका कितना हो जाएगा सेक ए, तो सेक ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। और जो हमारा फिफ्थ है ये 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा 3/4, कॉट ए हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि आप देखो, आप ट्रिग्मेट्रिक रेशियो 10a दिया हुआ था, उसमें साइन कॉस निकल गया, तो साइन निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक उल्टा कर देंगे, कॉस का रेसिप्रोकल सेक को उल्टा कर देंगे, और 10 का रेसिप्रोकल क्या कर देंगे कॉट को उल्टा कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दिया रहेगा तो आप बाकी सारे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं 8.1 एक्सरसाइज को करेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। आप एक ट्रायंगल बनाइए, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है, ठीक है, राइट एंगल बी पे है। तो मान लीजिए कि ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और BC इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि साइन ए कॉस सी ये सब निकाले। तो दो साइड पता है तो पहले हाइपोटेनियस पता करेंगे, पहले हाइपोटेनियस को पता कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे जो होगा AC इक्वल जो होगा रूट अंडर AB स्क्वायर, क्या करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस AB कितना है 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, और ये BC कितना का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का 27 का कितना होता है 49, तो 576 और 49 को आप जोड़ोगे तो 9 6 15, 5 7 4 11 1 12, अब ये कितना 625 का आ गया 25, ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस आ गया 25 सेंटीमीटर। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट था 7 25 और 24, ठीक है, 7 25 24 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अब हमको तीनों साइड्स पता चल गया, तो अब हम लोग साइन ए कॉस सी ये सब चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमारा साइन ए फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए फर्स्ट में निकालना है साइन ए,
तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पे देखिए, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये, तो ये हो जाएगा 7/25। कितना हो जाएगा, 7/25। तो ये 7/25। दूसरा आपको क्या बोला है, दूसरा आपको क्या बोला है यहाँ पे, साइन ए के बाद पूछा है, देख लीजिए, साइन ए के बाद आपसे पूछा है कॉस ए। साइन ए के बाद क्या पूछा, कॉस ए। तो कॉस ए जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आप यहाँ पे देखो बेस क्या है, ए एंगल के लिए बेस कौन है, ये है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा कितना, 24/25। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। क्या निकालना है, साइन सी, साइन सी। तो साइन सी, अब इसके लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए आप देखिए क्या होगा, साइन सी इसके लिए परपेंडिकुलर ये है 24 और हाइपोटेनियस 25। तो ये हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। अब उसके बाद साइन सी कॉस सी, कॉस सी के लिए अब देखिए यहाँ पे कॉस सी, ये कॉस सी है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 7/25। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे जो 8.1 के जो सारे आंसर्स हैं बहुत ट्रिग्मेटिक रेशियो पे निकल रहा है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दिया, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है, ये हमारा p एंगल है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा p है और ये हमारा r एंगल है। तो हमें tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। आप ही बताओ, tan p यहाँ पे क्या होगा, tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, tan p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर, और बेस कौन होगा, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू माइनस कॉट आर निकालना है। तो कॉट आर के लिए क्या होगा हमारा, कॉट आर के लिए इसका उल्टा कर देंगे, कॉट आर के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी देखो क्या आएगा, क्यू आर अपॉन में, ये क्यू आर अपॉन में क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये पी क्यू। आप देखो इस क्वेश्चन को ना, ये वैल्यू अगर हम ना भी निकाले क्यू आर, तो आप दोनों में देखो क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, ये तो कट के क्या आ जाना है, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। आप चाहो तो इसका वैल्यू निकालो और चाहो तो ना भी निकालो। जैसे देखो tan p के लिए कौन होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला क्यू आर, और बेस कौन है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया क्यू आर बाय पी क्यू, ठीक है। और कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ होता है। तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसका आंसर जीरो होगा, इसका आंसर जीरो होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे इसको मान लीजिए कि ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड में देखिए यहाँ पे दोनों रेशियो सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया। अब अल्टरनेट मेथड में आप क्या करोगे, पहले क्यू आर का वैल्यू निकालोगे। अल्टरनेट मेथड में पहले आप क्यू आर निकालो। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 144। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 25 और ये आएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब ये 5 आ गया, तो अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू, अगर आप यहाँ पे क्यू आर के जगह पे, मैं थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको मैं क्यू आर मेरा कितना है 5, तो 5 बाई पी क्यू कितना होगा 12। ये भी क्यू आर कितना है 5, अब 5/12 दोनों कट के कितना आना, जीरो। तो आंसर तो भैया जीरो ही आएगा। हर केस में आंसर क्या आएगा, जीरो। चाहे ऐसे करो, यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है, चाहे जैसे भी आप करो, आपको आंसर क्या आना, जीरो ही आएगा इसमें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, तो अब फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। जैसे ये हमारा ए एंगल है, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर और इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस हम मान सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमको साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 3/4। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम आपको क्या बोले थे कि जब भी रेशियो दिया रहेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, ये कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो क्या मैं p का वैल्यू 3 लूँ, 6 लूँ, 9 लूँ, तो हम इसे क्या लेट करते हैं, हम इसे लेट करते हैं p इक्वल टू 3 के और हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या लेट करते हैं 4 के। ठीक है, हाइपोटेनियस इक्वल टू हम क्या लेट करेंगे 4 के। इसको इरेज कर देते हैं। अब ये ध्यान से, अब देखिए तो आपको क्या मिल गया, P मिल गया, H मिल गया, हम B निकाल लेते हैं। आपको P इक्वल टू कितना है सर, P इक्वल टू है 3 के, H इक्वल टू कितना है 4 के। तो बेस निकाल लो आप, बेस इक्वल टू क्या होगा बेस इक्वल टू आपके सामने होंगे पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 4k का स्क्वायर और ये कितना है 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू रूट अंडर आपको 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो ये आपको आएगा 7k स्क्वायर। तो रूट 7k, तो बेस कितना आ गया आपको रूट 7k। अब आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मान लीजिए cos a निकालना है, आपको ये बेस इक्वल टू रूट 7k आ गया। अब आपको मान लीजिए cos a निकालना, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है रूट 7k, हाइपोटेनियस कितना है 4k, ये कट के रूट 7/4 हो जाएगा। अब दूसरा जैसे मान लीजिए आपको tan a निकालना है, tan a निकालना। tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर 3k और बेस कितना है रूट 7k, तो ये कटेगा तो 3/√7। इस तरह से आप क्या कर सकते हो cos और tan का वैल्यू जब साइन दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे सॉल्व हो रहा है। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या है फिर से देखिए आपको क्या दिया है 15 cot a इक्वल टू 8। तो आपके सामने cot a इक्वल टू कितना आएगा 8/15। आप इसको देख के डरिए मत, cot a इक्वल टू कितना होगा 8/15। तो अब फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जैसे मान लीजिए ये हमारा A है, ये B है और ये C है। तो अब ये मेरा एंगल A है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये बेस। ठीक है, अब देखिए तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता था P/B, cot का क्या होता है B/P, 8/15। तो अब ये 8 का मल्टीपल होगा, जैसे ये 16/30 हो सकता है, ये 24/45 हो सकता है। तो हम इसको क्या लेट करेंगे, लेट B इक्वल टू 8k एंड P इक्वल टू क्या लेट करेंगे 15k। तो आपको B कितना आया 8k, P कितना आया 15k। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है H निकालना है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। तो 15 का कितना होता है 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 289k स्क्वायर, जो कि 17k के इक्वल होगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है H बराबर हमारा आ गया 17k, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 और 18 का स्क्वायर 64 और 225 और 64 को जोड़ते हैं 289 और 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इस तरह से हमको तीनों रेशियो पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है साइन ए एंड सेक ए। तो अब हमको साइन ए एंड सेक ए निकालना है। तो अब यहाँ पे निकाल लो साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है देखिए ए के लिए 15k और हाइपोटेनियस कितना है 17k, के कटेगा तो 15/17, ये आंसर होगा। दूसरा सेक ए, तो सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए होता है
कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस कितना है वहाँ देखिए 17 के, और बेस कितना है 8 के, तो ये के कटा, तो ये 17/8, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, और ये हम लोग अभी 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी तरह से, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोई भी एंगल आपको दिया नहीं, अपने मन से मान लीजिए आप ABC एक लिए, और इस एंगल को हम थीटा मान लिए, किसी को भी एक्यूट दोनों में से किसी को थीटा मान सकते हैं, आप इसको मान लीजिए थीटा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12, और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस बाय बेस इक्वल टू 13/12। तो अब देखिए थीटा के लिए हाइपोटेनियस कौन है ये, तो इसको आप 13 के मानोगे, ठीक है, और इसको क्या मानोगे बेस को 12 के मानोगे। अब हमको मान लीजिए परपेंडिकुलर निकालना है, आप लेट करो, लेट हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 के और बेस इक्वल टू 12 के, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इतना तो आता ही होगा। अब जैसे हाइपोटेनियस कितना होता है 13 का स्क्वायर, 13 के का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा होगा 13 के का 13 के का स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 12 के का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर, और ये 144 के स्क्वायर, तो ये सॉल्व होके आएगा 25 के स्क्वायर जो कि 5 के बराबर है। ये कितना आया हमारा 5 के, क्योंकि देखिए ना 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 25 44 169, 169 का स्क्वायर रूट 13, बिल्कुल सही है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमको ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालना है, हमको पूरा रेशियो पता चल गया, ठीक है। अब हम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो अगर निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखो पहला जो हमारा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है, सेक का तो कॉस पता ही है, पहले साइन निकालेंगे, साइन ए इक्वल टू, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के और हाइपोटेनियस कितना है 13 के, तो ये कटेगा तो 5/13। दूसरा साइन कॉस, कॉस ए तो आपको पता ही है, इसी का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 12/13। साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, आप चाहो तो tan भी निकाल सकते हो, tan यहाँ पे निकाल लो, इसी पेज में हम कंप्लीट कर देते हैं tan a, तो tan a बराबर आपको क्या मिलेगा, tan a बराबर आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपका परपेंडिकुलर कितना है देख लीजिए, परपेंडिकुलर है 5 के और बेस कितना है, बेस है 12 के, ये कटेगा तो 5/12, तो tan भी निकल गया परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan का रेसिप्रोकल कौन होता है cot होता है, तो ये cot a भी आपको निकल गया 12/5, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है cosec, तो आप cosec भी लिख लो, cosec यहीं पे लिख लो, cosec a कितना हो जाएगा आपका, cosec a हो जाएगा 13/5, आप cosec लिख लीजिए 13/5, तो cosec a इक्वल टू 13/5। तो आपको सारे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो मिल गए, पहला साइन मिल गया 5/13, कॉस मिल गया 12/13, tan मिल गया 5/12 और cot मिल गया 12/5 और cosec। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सारे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन मैं अभी छोड़ दिया हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा 6 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अभी करवा दे रहे हैं। अब जैसे cot थीटा इक्वल टू कितना है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, ठीक है, आपको ये इवेल्युएट करना है। तो इसको इवेल्युएट करने का 2 तरीका है, आप पहले इसको देखो, आप पहले इस वाले मेथड से करते हैं, रेशियो वाले मेथड से जो अभी हम सीखे हैं उससे करेंगे। जैसे cot थीटा बराबर, तो cot थीटा आप जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल बनाओ, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये A B and C,
ये एंगल हमारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी कॉट का होगा, टेन का क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना होगा 7/8, ये कितना है 7/8। तो आप यहाँ पे लेट करोगे बेस इक्वल टू 7 के और परपेंडिकुलर इक्वल टू 8 के, तो हमको हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस आपको क्या मिल जाएगा, तो हाइपोटेनियस होगा रूट अंडर बेस और परपेंडिकुलर जोड़ेंगे 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, तो ये 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, तो ये आपको कितना मिलेगा रूट अंडर, अब देखिए 4 9 13 का 3 6 4 10 1 11, इतना के स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 113k। तो ये आपको मिला, किसका वैल्यू निकला, ये आपको हाइपोटेनियस का निकला। तो अब हम इसमें जो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, आप देखो अब पुट करूँ, जैसे पहला में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर मेरा कितना आया 8k, तो 1 प्लस, ठीक है, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए 8k बाय हाइपोटेनियस कितना है आपका, हाइपोटेनियस रूट अंडर 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बाय रूट अंडर 113, ये हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113। अब देखिए नीचे, अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7k और हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 7 बाय रूट 113 और यहाँ 1 माइनस 7 बाय रूट 113। तो अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखिए, तो ये डायरेक्ट कर दूँ मैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधा 64 बाय 113, इधर भी 1 का स्क्वायर को सिर्फ 1 ही रहने दो, 1 के स्क्वायर को सिर्फ 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर को 1, इधर नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा 49 बाय 113, 49 बाय 113। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 1 माइनस 64 बाय 113 और 1 माइनस 49 बाय 113, आप इसका एलसीएम लो तो आपके सामने 113 और ये 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम लेंगे 113 और ये 113 माइनस 49, ये कटेगा, और 113 में से 64 को माइनस कीजिए तो ये कितना आएगा, 13 में ये 49 आएगा, और इसको कीजिए तो ये आएगा आपको 64, 13 में 9 गया 4, अब बचा कितना, यहाँ पे देखिए 10 में 4 गया 6, इसमें 13 में 4 गया 9, अब बचा 10 में 6, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी का दूसरा देखिए, इसी का दूसरा जो क्वेश्चन था, इसका दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या था कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता था p बाई बी, कॉट का b बाई पी, तो b कितना है हमारा 7k बाय 8k का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 49k स्क्वायर और ये 64k स्क्वायर, तो ये कटता है 49 बाय 64, दूसरे का भी आंसर सेम आता है। अब देखिए, लेकिन हम इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा लेंदी जाता है, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। ये कैसे सेम है, आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे 1 माइनस साइन थीटा, इधर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही था, आप देख लीजिए, यही था 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस आगे होने से। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके सामने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखना है, आपको एक आइडेंटिटी याद रखना है यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आपको मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का अभी हम लोग वैल्यू निकाले थे, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएगा। ये भी आपको सॉल्व होके कॉट का जैसे अभी वैल्यू सॉल्व किए थे, ठीक है, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर करेंगे तो ये फिर से 49 बाई ये आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप इसको अभी सॉल्व किए 7k बाई 8k, तो वही आपका आंसर आएगा 49 बाई 64। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, अब ये भी उसी तरह से है, कॉट ए बराबर 4/3, ठीक है, सारा वैल्यू निकाल के। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ये दोनों LHS RHS सेम है, तो हम LHS भी वैल्यू निकाल के देखेंगे, RHS भी, अगर दोनों इक्वल आ गया तो सेम है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मैं इसे आपको देखो, जैसे कॉट ए बराबर कितना है, 4/3, ये 3 इधर आएगा। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का p/b, ये कॉट का b/p, 4/, ठीक है, 3 हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से हाइपोटेनियस, ये 4k हो गया, लेट करोगे बेस इक्वल टू 4k, p इक्वल टू 3k, और हाइपोटेनियस आप निकालोगे तो रूट, ये 5k आएगा, लेकिन आप निकाल लो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 25k स्क्वायर, जो कि 5k के बराबर है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस भी निकल गया। अब आप देखो इसमें LHS में आप वैल्यू पुट करो, LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए 10 तो सीधा कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 हो जाएगा 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस इसको 9/16 और 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम 16 में से 9 जाएगा ये, और ये हाँ एलसीएम 16 और 16 प्लस 9, ये 16 कटेगा, 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7, और 16 ये कितना हुआ, 25। तो आपको आया कितना, LHS में आया 7/25। एक बार RHS चेक कर लेते हैं, RHS कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का फॉर्मूला देखो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4k और हाइपोटेनियस कितना है 5k, तो हमारा 4/5 का स्क्वायर। अब साइन कितना है, साइन कितना है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3k/5k कट के 3/5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25, ये 9/25, तो ये एलसीएम 25 और 16 माइनस 9 7/25, तो आपको क्या मिला, ये 7/25। अब देखो वहाँ भी 7/25 था, ठीक है, तो अब यहाँ पे LHS RHS आपको क्या आया, सेम आया, ये RHS, ठीक है, तो चेक करना था, ठीक है, तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसलिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, चेक, तो यस बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपको कितना आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए 9 नंबर में, 9 नंबर में, अब 9 देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल क्या है B पे, एक ट्रायंगल ABC बनाइए, ठीक है, ये B पे 90 डिग्री दीजिए।
अब फिर से एक को a मानिए और ये मान लीजिए c है। अब क्या है, tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan a इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, आपको यहाँ पे tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी जब आप ये पूरे चैप्टर पढ़ लोगे, उसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, 2-3 तरीके से। जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, tan a बराबर 1/√3। तो एक तो तरीका है कि आप जैसे ही tan a बराबर 1/√3 लिखते हो तो ये tan a 30 डिग्री हो जाएगा। tan a क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। a का वैल्यू हमारा क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। तो a 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये अगर हमारा 30 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस बात को समझेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, फिर मैं रेशियो लेके भी बता दूंगा। tan a 30 हो गया और ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए आपको कि पहला वैल्यू क्या निकालना है, पहला वैल्यू क्या निकालना है, साइन a कॉस c, और उसके बाद क्या है, कॉस a, ठीक है, कॉस a और साइन c। तो ऐसे देखो, इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो ऑरली भी सॉल्व कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो इसको ऑरली। साइन a कॉस c, कॉस a साइन c, इसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस c का, साइन a प्लस c का। तो अगर इसको हम साइन a के जगह पे कितना होता है 30 डिग्री और c के जगह पे कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, साइन 90 का वैल्यू। लेकिन आप जितना जानते हो, आपका जो मतलब सिलेबस है, तो ये आपको, चलिए अब दूसरा वाला भी आप करोगे। कॉस सी साइन, ये कॉस ए कॉस सी, इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी आप समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस सी का। आपको ये सब फॉर्मूला मैं भी लिखवाऊंगा। कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है, अब देखिए कॉस ए प्लस सी, ठीक है, ठीक। कॉस ए का वैल्यू कितना है हमारा, कॉस ए है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू कितना हो गया, कॉस ए प्लस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री और सी का वैल्यू 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया 0 आंसर। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, आप ये चीज़ अगर सीख लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ये दिमाग में रखेंगे आपको। और इसको सीखने के लिए आपको 2 फार्मूला याद होना चाहिए। आप इस फार्मूला को लिख लो। जैसे आप इस फार्मूला को लिखो, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। दोनों फार्मूला में कोई फर्क नहीं है, प्लस में प्लस आ जाता है, माइनस में माइनस आ जाता है, ठीक है। साइन a प्लस बी है तो एक बार साइन, एक बार कॉस, एक बार कॉस, एक बार साइन, ठीक है। लेकिन कॉस का फॉर्मूला अगर रहेगा, कॉस a प्लस बी अगर रहेगा, मान लीजिए, तो कॉस a प्लस बी अगर है तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अगर इसी में कॉस a माइनस b का फॉर्मूला रहेगा तो यहाँ होगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो ये देखिए, इस साइन, ये कॉस का फॉर्मूला है और ये साइन का फॉर्मूला है। तो साइन के फॉर्मूले में दोनों चीज़ आता है, साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ साइन ए आया तो यहाँ कॉस ए आता है, यहाँ साइन बी आया तो यहाँ
यहाँ कॉस भी आया तो वहाँ साइन भी आता है, जैसे यहाँ साइन ए आएगा तो वहाँ कॉस ए आएगा, यहाँ कॉस भी आया तो वहाँ साइन भी, इंटरचेंज हो जाता है। इसमें क्या है ना, इस फॉर्मूला को शॉर्ट में याद रखने के लिए इसको CDO को याद रखिए। CDO क्या होता है, कॉस के फॉर्मूले के साथ, कॉस के फॉर्मूले के साथ डबलेट आता है, डबलेट आता है कॉस के फॉर्मूले के साथ, और अपोजिट साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, अपोजिट साइन। तो देखिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब कॉस है तो कॉस कॉस साइन साइन, डबल रिपीट होता है। फिर कॉस ए माइनस बी है तो कॉस कॉस साइन साइन। तो आप इसको याद कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस। और इस वाले फॉर्मूले को मैं इसलिए 10th क्लास में बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 1-2 साल में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो आप भी इसको याद करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ें समझें, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं इसको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें क्या होता है, साइन ए प्लस बी में एक बार साइन एक बार कॉस, फिर एक कॉस एक साइन, एंगल इंटरचेंज हो जा रहा है। लेकिन कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस रिपीट कर रहा है, साइन साइन रिपीट कर रहा है, कॉस कॉस रिपीट कर रहा है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो इसको CDO कहा जाता है। कॉस के फॉर्मूले के साथ, कॉस के फॉर्मूले के साथ क्या होता है कि आपको कॉस के फॉर्मूले के साथ याद रखना है कि कॉस के फॉर्मूले के साथ डबलेट आएगा, अपोजिट साइन आएगा। तो आज के बाद ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। लेकिन आपके लेवल में क्या है, आप इसको कैसे करोगे, आप कैसे इसको 10 ये के फॉर्मूले से अगर करते हो, आप अपने जैसे मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले से करते हो, तो इसको tan A को क्या मानोगे, P/B मानोगे, इसको 1 के, इसको √3 के। अब फिर यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल के उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देखना, सेम आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, रेशियो वाले मेथड से ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट आप देखिए क्या है हमारा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट Q। आपको एक ट्रायंगल है PQR, और राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे है। अब इसका नाम PQR दे सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ट्रायंगल बनाओ तो ये बात क्लियर कर लो कि कहाँ पे 90 डिग्री रखना है। और यहाँ पे देखो PR प्लस QR कितना है, 25 सेंटीमीटर। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये दोनों का सम 25 है। तो इसमें से एक को x मान लेते हैं, या तो PR को जैसे मान लीजिए x सेंटीमीटर माने, ये x माने, तो ये आपका QR निकल जाएगा। तो QR कितना होगा, 25 माइनस x, तो ये हो गया 25 माइनस x। अब क्या करना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब पहले तो इसमें ये क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा के x निकाल लीजिए। आप क्या लिखिएगा, सिंस PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये पाइथागोरस से ये फॉर्मूला लगा। PR का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू PQ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और RQ का स्क्वायर मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर। इसको आप पुट कीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको आप पुट कीजिए। अब यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखना x स्क्वायर कट जाएगा, आपके सामने कितना आया, 625 का स्क्वायर 625 प्लस 25 650, ये माइनस 2a भी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 50x हो जाएगा इधर आके। ये माइनस 2 इंटू 25 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो ये सीधे 25 का स्क्वायर, ये 650 हो जाएगा। तो आपके सामने x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 13। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 13। तो x आपको क्या मिल गया, 13 मिल गया। जैसे ही x 13 मिला तो ये आपको 25 माइनस 13 ये कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको PR बराबर कितना हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा। PR इक्वल टू आपके सामने क्या आया, PR इक्वल टू, ठीक है, तो आपके सामने PR इक्वल, जिसको x माने थे, ये 13 सेंटीमीटर, और RQ जो कि 25 माइनस x था, मतलब 25 माइनस 13 जो कि
12 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है सर? साइन पी निकालना है। मैं यही निकाल देता हूँ, साइन पी। साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा सर? आप साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 12/13 कितना हो जाएगा? 12/13। ये साइन पी निकल गया। आपको कॉस पी निकालना था। कॉस पी कितना होगा? आप देखो, कॉस पी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो 5/13। ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना? टेन पी। तो टेन पी आपका क्या हो जाएगा? टेन पी आपका हो जाएगा, अब देखिए टेन पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 12/5 कितना हो जाएगा? 12/5। ठीक है, 12/5। इस तरह से ये हमारा सारा वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, कि आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को मतलब आपको ट्रिगोमेट्री का मतलब समझाते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या सिखाया गया? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में ये पूरा नाम आपको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और ये सब चीज़ आपको बताया गया, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताया गया। हम लोग साइन, SINE के लिए साइन शॉर्ट में लिखते हैं, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसिकेंट का कॉसेक, सिकेंट का सेक, कोटेंजेंट का कॉट। उसके बाद आपको सारा कुछ फार्मूला बताया गया कि कैसे रेशियो में फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, आपको हेल्प मिलेगा ये सारी चीज़ों को समझने में। उसके बाद आपको कौन किसका रेसिप्रोकल है, उसका प्रोडक्ट 1 होगा हमेशा। रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 1। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के लगभग आज 2 क्वेश्चन को छोड़ के 8.1 का एक 6 नंबर को क्वेश्चन को छोड़े और एक लास्ट जो आपको ट्रू फॉल्स है उसको छोड़ के हम सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।